Hello to all my beautiful Aries. वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की वीडियो में मैं देखने वाली हूँ आपकी लाइफ में आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी आ रही है। आई एम गोइंग टू सी दैट एंड लेट अस सी क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए। जैसा कि आप जानते हो, आप चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर मेल। तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है आप सभी के लिए, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है, what is coming towards you, what's blessing you will get, क्या एनर्जी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है इन द अपकमिंग टाइम पीरियड। इफ पॉसिबल जो है, अगर आपका टाइम पीरियड आएगा आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है मेष राशि वालों के लिए, वो मैं देखूंगी। टाइम पीरियड आएगा तो वो मैं बता दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट एंजॉय योर रीडिंग, जस्ट सिट बैक एंड सी व्हाट्स द कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट्स द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, लिटरली यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई भी रिजेंटमेंट, ग्रजेस, इशू, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, तो इन द अपकमिंग 3 मंथ, 3 से 4 मंथ यहाँ लगेगा जिसमें आप बाहर आ जाओगे कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बाहर आ जाओ, कम्प्लीटली कुछ तो होगा, कुछ तो टर्न होगा, कुछ तो शिफ्ट होगा जिससे कि आप बाहर निकल जाओगे, मतलब निकल जाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मूव ऑन का कार्ड। बिकॉज बिकॉज बेटर समय आ रहा है आप लोगों के लिए, अच्छा समय आ रहा है, बेहतर समय यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इट में भी आपके लिए टाइम आ रहा है कंप्लीट डिटैचमेंट का, ऐसे सिचुएशन का, ऐसे लोग का जो आपको सर्व नहीं करते, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। नो मैटर वो पर्सन कितना भी क्लोज है, इफ दिस पर्सन इज नॉट सर्विंग यू, वो बाहर निकलने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है। तो ये फेज़ है जो ख़त्म हो रहा है, बिकॉज इसके बाद नया बेटर फेज शुरू हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, ये जो मूव ऑन करके आप जहाँ से बाहर निकल रहे हो, जो भी नए फेज में एंटर कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने सेटअप को बहुत सिंपल रखा है क्योंकि मुझे बहुत सिंपलिसिटी अच्छी लग रही है, दैट इज़ वाई दिस सेटअप इज़ रियली वेरी सिंपल। सो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड ये सिचुएशन से निकलने के बाद ये चीज़ जो है रिलेटेड है, इस चीज़ से ये चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो आप। नाउ ये जब बैलेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो एक ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक चीज़ में बैलेंस आ रहा है, ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ऑल पार्ट्स में जो है कि आपके लिए हर हारमोनी आती हुई आ रही है, हारमोनी रीस्टोर हो रहा है। मतलब ये चीज़ आपकी लाइफ में पहले थी, बैलेंस था, बैलेंस बिगड़ा, वापस उसको रीस्टोर करना है, वापस से हारमोनी, वापस से पीस आना है, उस चीज़ में रीस्टोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली ये होगा कि हेल्दी रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, जहाँ आपको टाइम भी मिल रहा है, जहाँ आपकी बाउंड्रीज जो आपने सेट आउट की है उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, स्पेस भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कम्युनिकेशन के फील्ड, कम्युनिकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे सिंगिंग वगैरह हो गया, आरजे वगैरह होगा, वेर एवर जहाँ कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड होती है आपके लिए। आपका कनेक्शन यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। तो लिटरली मैं यहाँ देख पा रही हूँ लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, नेटवर्किंग अच्छा होगा, फैसिलिट होगी ये चीज़। आई फील लाइक कि अपकमिंग टाइम में जैसे कि आपको ऐसा कोई पर्सन फाइनली मिल रहा है जिससे आप खुल के कम्युनिकेशन कर सकते हो, तुम बातें कर सकते हो, हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन हील होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक कम्युनिकेशन और कनेक्शन का कार्ड आप समझ पाओगे अगर, तो आपकी कम्युनिकेशन से ही कुछ कनेक्शन हील हो रहा है, कुछ कनेक्शन रिस्टोर हो रहा है, कुछ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। तो ये टॉक्सिक वाली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपके लिए कि ऐसा स्पेस, ऐसा डायलॉग आप क्रिएट कर रहे हो जिससे कि आपका रिलेशनशिप हील होगा, आप जो है रीच आउट कर पाओगे लोगों को। एंड आपका अगर नेटवर्किंग का बिजनेस है तो वो एक्सपेंड होगा यहाँ पे। अगर आपका ऐसा कुछ काम है जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड है, अच्छे से बात करना रिक्वायर्ड, इंटरेक्शन आप कैसे कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे काम में आपको तरक्की मिलेगी। मीटिंग्स इन द अपकमिंग मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होना है, जो भी मीटिंग्स आप करने वाले हो वो बहुत कुछ खास, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आपका कनेक्शन सोल लेवल पे किसी के साथ बनते हुए दिखाई दे रहा है। हार्ट टू हार्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के साथ हार्टफुल कम्युनिकेशन हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और वो आपका रिलेशनशिप अब्यूसिव नहीं है, जिस छोटे मोटे माइनर झगड़ा है, तो देखो रिलेशनशिप में भी अलग अलग स्टेज, अलग अलग फेज, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। जिन लोगों के लिए भी माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ
लाइक यूर गोइंग ऑन डेट, हर्टफुल कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रू फीलिंग्स इमोशन से अगर आप वहाँ पे मिलने के बाद कनेक्टेड हो गए तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप हील होने के भी चांसेस है, ठीक है। बिकॉज डीपली कंपैशनेटली आपके पर्सन आपको सुन रहे हैं, कनेक्शन रीस्टोर हो रहा है, यहाँ पे ये होगा आप लोगों के लिए इन द अपकमिंग मंथ में, ठीक है। लेट अस सी और क्या एनर्जीज है और क्या गुड न्यूज़ आएगी आपको। डिवाइन टाइमिंग आपको शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। पेशेंटली और फेथफुली जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, तो ये कार्ड बता रहा है आपके लिए कि आपके लिए टाइम आ रहा है जो कि हारमोनियस है, जो कि पीसफुल है। एंड लिटरली अगर आप उसको डिवाइन टाइम बोलो अपना, तो वो आपके लिए गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइन ये आपके अनुसार नहीं, ये डिवाइन के अनुसार जो है कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और जब डिवाइन के अनुसार चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो डिवाइन टाइमिंग या परफेक्ट टाइमिंग और एक्सेप्टेंस हो, नर्चरेंस हो, वो सब कुछ आपकी लाइफ में विद द टाइम विद द स्टेज आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ बेसिकली नरिशमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, ताकि आपका रिलेशनशिप भी ग्रो हो और आपका काम भी ग्रो हो। ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे चीज़ें, ऐसा काम हो रहा है जो कि आपको सोल, माइंड, स्पिरिट तीनों लेवल पर सपोर्ट करेगा। ये चीज़ आपकी सोल के लिए भी हेल्दी है, माइंड के लिए भी हेल्दी है, बॉडी के लिए भी हेल्दी है। जैसे कि अगर आपको बैड फूड हैबिट है तो वो आपकी सोल को सेटिस्फाइड तो कर देती है, आपका सोल सेटिस्फाइड हो जाता है उस हेल्दी फूड खाने के लिए, पर आपकी माइंड उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, आपका स्पिरिट उसको सपोर्ट नहीं करता। ये जो सोल कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाइड हो, जैसे आत्मा तृप्त हो जाती है खा के या कुछ पी के। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों के लेवल पे सपोर्ट होगा यहाँ पे तो अपकमिंग टाइम में, ठीक है। यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड अब जिनको भी आई या बैक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, वो हील होगा यहाँ पे ब्लेसिंग्स से, डिवाइन की ब्लेसिंग्स से। और क्या है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है एरीज के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट ब्यूटी केयर। कुछ लोग ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक अपकमिंग टाइम में अगर कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते थे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, या फिर आप ना ब्यूटी की फील्ड में अच्छा करते हो, ब्यूटी सेक्टर की फील्ड में अगर आप कुछ अच्छा करो, जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल सीख लो, ब्यूटी पार्लर खोल दो, लाइक नेल स्पेशलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कोई आर्टिस्ट, मेकअप वगैरह के फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, या फिर मीडिया प्रोडक्शन की फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे ये भी चांसेस है। जो लोग करियर ट्रांजिशन के बारे में लिटरली सोच रहे हो तो उनके लिए ये चीज़ अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, इसमें आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है। आपके करियर के लिए अच्छा होगा ये चीज़। फाइनेंसेस आपके बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइसर या स्पिरिचुअल एडवाइसर बन सकते हो, टैरो रीडर बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर, न्यूरोलॉजिस्ट, की हीलर, साइकिक और मीडियम जैसे आप बन सकते हो डिवाइन और लोगों के बीच में, ठीक है, ताकि उनका मैसेज कन्वे करने के लिए, जैसे आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप ये भी कर सकते हो। आपका फाइनेंसेस डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, अकाउंटेंट, बजट एनालिस्ट, रिटेल बैंकर की फील्ड में अगर हो, किसी भी तरीके से फाइनेंस की फील्ड में, मीडिया के फील्ड में, ब्यूटी के फील्ड में, तो अगर अगर इन सारे फील्ड में अगर आप हो या जाना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा, या फिर आपके लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। अगर आप एक कुछ भी नहीं हो, अगर जस्ट यूर सिंपल होम मेकर, तभी भी आपके लिए अच्छा टाइम है, वेयर आप जो गए अपने घर से ही कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कुछ होम बिजनेस भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डू वी हैव एनीथिंग, सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए इन द टाइम, अपकमिंग टाइम, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी हियर, यहाँ पे दिस कार्ड इज लिटरली टॉकिंग अबाउट आपके लिए इथिकल हैकर भी आप बन सकते हो, ये आपके लिए अच्छी फील्ड होगी, ठीक है। या फिर अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, जो लोग करियर को लेकर परेशान है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।